गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा सिंह एंड आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीट क्या होता है? ये कंक्रीट का ही एक टाइप होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंक्रीट होता क्या है ना। कंक्रीट क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का। जब हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को एक रेशियो प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं तो हमारा कंक्रीट मिक्स रेडी होता है। कंक्रीट का मेन पर्पस क्या है? इसका यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं, लाइक बिल्डिंग, रोड, हाईवे एक्सेट्रा। तो कंक्रीट के जो मटेरियल्स हैं लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, तो इसकी भी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हमें क्या करना होता है? उस इंग्रेडिएंट्स को मिलाना होता है, उतने रेशियो में, उतने प्रोपोर्शन में उसको हमें ऐड करना होता है। तो इनकी क्वालिटी और इनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोगों ने कंक्रीट को डिफरेंट ग्रेड्स दे दिए हैं, लाइक M5, M10, M15, M20, M25 एक्सेट्रा। तो इन सभी ग्रेडिंग्स के अलग अलग रेशियो होते हैं। तो उस रेशियो के बेस पे हम क्या मिलाते हैं? अपने मटेरियल्स को ऐड करते हैं। जैसे कि हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट क्या यूज़ है हमारे कंक्रीट में? सीमेंट का यूज़ ये होता है कि सीमेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। मतलब ये एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो एग्रीगेट और सैंड को बाइंड अप करके रखता है। लेकिन सीमेंट में जब जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं तो उसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होता है? जो हीट है वो बाहर निकलने लगती है और वाटर और सीमेंट के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमें पता है कि हम जब लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो होती है 30 मिनट्स। मतलब कि 30 मिनट के बाद सीमेंट धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट कर देता है और फाइनली सीमेंट 10 आवर्स में क्या हो जाता है? कम्प्लीटली सेट हो जाता है। तो जब भी हम कोई कॉन्क्रीट रेडी कर रहे हैं तो हमें वो 30 मिनट के अंदर रेडी कर लेना है और जो स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं उसको हमको 10 आवर्स के पहले मतलब 30 मिनट्स तक में ही हमको उस स्ट्रक्चर को रेडी कर लेना है। बिकॉज आफ्टर 10 आवर्स कंक्रीट जो है वो पूरा सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद हम उसके शेप एंड साइज में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट हमारे कंक्रीट में सबसे ज़्यादा पार्ट में जो चीज़ मिलाई जाती है, सीमेंट, कंक्रीट में सीमेंट के साथ साथ एग्रीगेट भी हम यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम कंक्रीट में क्या मिलाते हैं? एग्रीगेट मिलाते हैं। बिकॉज एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। थर्ड हम क्या इसमें ऐड करते हैं? सैंड ऐड करते हैं। सैंड ऐड करने का क्या रीज़न होता है? एग्रीगेट जो होता है, जो हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं ना कंक्रीट में, उसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर में जो बहुत सारे वॉइड्स आ जाते हैं। तो सैंड क्या होता है? सैंड एक तरीके का फाइन एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जब हमारे पार्टिकल की जो साइज़ है वो 4.75 mm से अगर बड़ी है तो उसे हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। और अगर हमारे पार्टिकल की साइज़ 4.75 mm से छोटी होती है तो उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो एज अ कोर्स एग्रीगेट के यूज़ करने के बाद जो उनके वॉइड्स बच जाएंगे, उसके अंदर जो वॉइड्स रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? हाँ, हम हनी कॉम स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हनी कॉम स्ट्रक्चर में जैसे ही लोड पड़ता है वो जल्दी ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो हनी कॉम स्ट्रक्चर जैसे पार्ट से बचने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? सैंड मिलाते हैं। तो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है? ये एक नॉर्मल कंक्रीट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के साथ साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? फाइबर्स ऐड कर देते हैं। और वो जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और भी बहुत सारे फाइबर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ FRC। मतलब इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो फर्स्ट हमारा क्या है? ब्रिज द क्रैक द डेवलप इन कॉन्क्रीट। मतलब कॉन्क्रीट का जो ब्रिज होता है उसमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको वो क्या करता है? रिमूव करता है। साथ ही हमारे जो कंक्रीट एलिमेंट है उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाता है। इम्प्रूवमेंट ऑन पोस्ट क्रैकिंग। मतलब कि जब हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है और पहले से ही जो क्रैकिंग डेवलप हो जाती है उसको ये रिड्यूस करता है। और हमारे जो स्ट्रक्चर है उसकी रेजिस्टिंग लोड की वजह से उसकी जो रेजिस्टिंग कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस को क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है, कंट्रोल द प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग एंड ड्राइंग श्रिंकेज क्रैकिंग। जो प्लास्टिक श्रिंकेज होता है ना, जब प्लास्टिसिटी की वजह से जो श्रिंक होता है या क्रैकिंग डेवलप होती है, उससे भी वो क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। और जब सूख जाता है हमारा कंक्रीट, कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से जो क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं उसको भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है लोअर द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट मैट्रिक्स। एंड सेवेंथ हमारा है इंक्रीज टेंसाइल एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मतलब ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब कि क्या होता है? खिंचाव, उसको भी वो क्या करता है? और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। नंबर 8 है हमारा इम्प्रूव स्ट्रेन एनर्जी एंड रेजिस्टेंस टू वियर।
9th है इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन से भी वो रेजिस्टेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है हमारे कंक्रीट की। साथ ही स्ट्रेन एनर्जी एंड जितना भी वेयर रेजिस्टेंस है उसको, इसमें भी ये क्या लेकर के आता है, इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के। सो हम नेक्स्ट देखते हैं हम कौन कौन से टाइप के फाइबर्स यूज़ करते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, है ना। स्टील के जो छोटे छोटे क्रॉस फिसल, जो छोटे छोटे हेयर्स टाइप के जो होते हैं उसे ही हम फाइबर बोलते हैं। तो स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। सेकेंड हमारा है पॉलीप्रोपिलीन फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, PFR कंक्रीट। थर्ड है हमारा ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। फोर्थ है हमारा एस्बेस्टॉस फाइबर। फिफ्थ है हमारा कार्बन फाइबर एंड अदर नेचुरल फाइबर्स। नंबर 6 है हमारा रेयॉन नायलॉन। और नंबर 7 है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स यूज़ करने से एक और हमें ये एडवांटेज होता है कि जैसे कि हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जिसमें हम डोर और विंडो को जनरली बाद में प्लेस करते हैं, तो जब उसको प्लेस किया जाता है तो वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कंक्रीट में फाइबर्स ऐड कर रहे हैं तो जब हम डोर या विंडो के फ्रेम को जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे माइनर क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो फाइबर्स हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो इसमें फर्स्ट हमारा स्टील फाइबर। तो स्टील फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इलोंगेशन कितना है, 275 से 2758%। अल्टीमेट कितना है स्ट्रेंथ इसका, 0.5 to 35 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 7.86। वैसे ही सेकंड हमारा ग्लास फाइबर है, इसका टेंसाइल है 10343792। अल्टीमेट है 1.5 से 3.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.5। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टॉस फाइबर्स। एस्बेस्टॉस का क्या है, 551 से 965 टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट इसकी है 0.6 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.2। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं।